जय जय श्री राधे श्याम बापू लाल की जय। नमस्कार, मैं ज्योति शिंदे आप सभी का खबरी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम श्री कृष्ण की पावन धरती वृंदावन में हैं और हमारे साथ राधाकांत मंदिर के स्वामी जी श्री विष्णुकांत शास्त्री जी हैं, जिन्हें भारतवर्ष में यज्ञ गुरु के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि जो ग्वालियर में यज्ञ होने जा रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है। आपका स्वागत है खबरी मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राधे राधे। तो आपको जैसे कि यज्ञ गुरु के नाम से जाना जाता है और इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, महाकुंभ जिस तरह से हुआ है अभी प्रयागराज में, सारी झलक पूरी दुनिया ने देखी है, क्या कहेंगे आप? यज्ञो वही विष्णु हूँ। यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है और यज्ञ के कई देव हैं। जिन देव में हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, निष्ठा हो, उन्हीं के नाम से संकल्प करके हम यज्ञ का विधान बना सकते हैं। जैसे गणपति यज्ञ है, माँ जगदम्बा यज्ञ है, साम सदाशिव यज्ञ है, विष्णु यज्ञ है। उसमें भी भेद आते हैं कि विष्णु यज्ञ है, महाविष्णु है, अति विष्णु है, अत्यंत विष्णु यज्ञ है। ऐसे रुद्र है, रुद्र यज्ञ है, महारुद्र है, अति रुद्र है और अत्यंत रुद्र है। साम सदाशिव की यदि धारणा करें तो शिव शक्ति यज्ञ को लोक कल्याण के लिए सर्वोपरि माना गया है। आपको भक्ति करनी है तो भगवान नारायण का, भगवान गोपाल का, भगवान श्री राम के लिए यज्ञ का विधान करें तो वो सर्व मंगलकारी होता है। लोक कल्याण के लिए घर घर में सुख शांति हो, जन जन का कल्याण हो, व्यापार में वृद्धि हो और लोगों की भगवत चरणारविंद में अविचल भक्ति की प्राप्ति हो। इस उत्तम सर्वोत्तम पक्ष को लेकर ही हमारे महर्षि ने ये शिव शक्ति यज्ञ का विधान बनाया है। शिव शक्ति यज्ञ में माँ जगदम्बा की उपासना के अंतर्गत नवचंडी, सत्यचंडी, सहस्त्रचंडी, आयुध चंडी और लक्ष्य चंडी, इस प्रकार से यज्ञों का विधान माना गया है। तो महर्षि ने लोक कल्याण की भावना को दृढ़ता पूर्वक उसको संबल देने के लिए लक्ष्य चंडी यज्ञ का विधान किया है। इसमें सहस्त्र कुंडों के द्वारा आहुति का क्रम रहेगा और चूंकि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक के द्वारा आहुति होती है और आगे पीछे श्री नवाण मंत्र के द्वारा आहुति का विधान बनाया गया है, तो करीब करीब 1000 आहुति एक पाठ के ऊपर में की जाती है। महर्षि की कृपा से जो लक्ष्य चंडी है उसके अंतर्गत हमको आहुति का विधान करीब करीब 11 करोड़ के करीब करना है और ये अति विशाल यज्ञ का स्वरूप संतों की कृपा से लोक कल्याण के लिए इसका विधान बनाया जा रहा है। ग्वालियर में ये जन जन के अंतर्गत सर्वविध कल्याणकारी ये यज्ञ सफल हो, यही मंगल कामना है। और ठाकुर जी राधाकांत देव वृंदावन बिहारी के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि माँ यमुना की कृपा से महाराष्ट्र का जो संकल्प है वो साकार रूप को लेवे और जिससे लोक कल्याण की परंपरा का निर्वाह हो सके। राधे राधे। महाराज जी, ये बताइए कि इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ कहा जा रहा है इसे, तो जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये महाराष्ट्र का जो संकल्प है वो ईमानदारी से जनता जनार्दन के कल्याण के लिए ही है। उनका अपना तो साधु संत है, अपना तो अपने लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो जनता जनार्दन के लिए है। और यज्ञ का स्वरूप और यज्ञ की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सब लोक कल्याण के लिए ही होती हैं। जैसे यजमानगण आएंगे तो सर्वप्रथम उनको सर्वप्रायश्चित संकल्प, आपने जीवन में कोई भी गलत काम किया है या कोई भी कार्य आपके द्वारा ऐसा हो गया हो जो पाप श्रेणी में आता हो, तो जान के अथवा अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए श्री ग्वालियर में ही जो भी जलाशय है वहाँ सभी यजमान स्नान करेंगे। 10 विधि स्नान होगा और ज्ञाता ज्ञात संपूर्ण पापों के
समाप्ति करते हुए अपने मन को एक निष्ठ होकर के हम यज्ञ नारायण के भगवान के श्री के चरणों में अपने मन को केंद्रित कर सकें, इसके लिए सर्व प्रायश्चित का प्रयोग। उसके बाद में मंडप के बाहर पश्चिम दिशा में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए गणपति मंडल के देवताओं का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद में हम लोग मंडप की परिक्रमा करके मंडप का प्रवेश करेंगे। ये मंडप में प्रवेश के बाद में जो वहाँ वेदियाँ हैं, जैसे वास्तु वेदी है, योगिनी, क्षेत्रपाल, नवग्रह और प्रधान के रूप में इस महायज्ञ में भगवती के लिए गौरी तिलक मंडल और भगवान शंकर के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग दो भद्र मंडल, ये दोनों प्रधान मंडलों का में भगवान के जो गण हैं और साक्षात साम सदाशिव का आह्वान करेंगे। उसके बाद में मंडप के अंतर्गत जो कुंड बने हैं, एक सहस्त्र कुंड, वहाँ अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि का प्रादुर्भाव करेंगे। उसमें भी ठाकुर जी की कृपा और संतों का आशीर्वाद ही काम करता है। अहम को लेकर के कभी भी मैंने अपने जीवन में जो ध्यान किया है, अहम को लेकर के अग्नि स्थापन नहीं हो पाता है, अग्नि मंथन नहीं हो पाता है। उस अग्नि मंथन को करने के लिए सब बड़े पूर्वज गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए अग्नि का प्राकट्य करते हैं और वही अग्नि मंडप में प्रवेश करके कुंड में विराजमान की जाती है और वही अग्नि लोक कल्याण की होती है। महाकुंभ में स्नान करके कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति हो गई, या जो लोग अभी भी, अब तो सारे स्नान हो गए लगभग, शाही स्नान, हाँ। तो अब ये इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, इससे क्या फल मिलेगा? देखिए, यज्ञो वही विष्णु जैसे नारायण का स्वरूप है, यज्ञ के द्वारा हम नारायण का और उनके मंडल का समाराधन करते हैं तो वो लोक कल्याण निश्चित रूप से होता है। और जैसे अभी कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ में जाने अनजाने में हमारे द्वारा जो भी अपराध हो गए हों तो वो यज्ञ के द्वारा भी पूर्णता के लिए प्राप्त करते हैं और हमारे संपूर्ण मन में शांति की प्राप्ति हो। और यज्ञ के भगवान यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद भी अवभृत स्नान का महत्व होता है। हमने पहले कुंभ स्नान किया और यज्ञ के बाद में अवभृत स्नान करने के द्वारा हमारे ज्ञात इस जीवन में जितने भी दोष हैं, संपूर्ण दोषों का निराकरण होकर के हमारे मन में दृढ़ता की प्राप्ति होती है और मनोबल की वृद्धि होती है और यही जीवन के लिए कल्याण है। सनातन धर्म का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी में कई लोग उसका दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो संसार है, संसार में सभी प्रकार के जीव हैं, कोई बढ़ता जा रहा है तो उसको दूसरे खींचने वाले भी बहुत हैं। तो इसलिए उसका आधार न मान करके केवल अपना एक निष्ठ होकर के हमको तो लोक कल्याण करना ही है, कौन क्या कहता है इससे हमें मतलब नहीं। हमको अपने आराध्य की आराधना करने के लिए ये महाराष्ट्र ने जो एक व्यवस्था बनाई है उसमें हम लोग आनंद लें, अवगाहन करें, जिससे लोक का कल्याण हो और जन जन के मन में साम सदाशिव के चरणों में प्रीति की प्राप्ति हो। यही मंगलकारी होगा, यही सर्वोत्तम है। राधे राधे। नमस्कार, खबरी मीडिया के डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर श्री वैराग्य नंद महाराज जी। महाराज जी, खबरी मीडिया पे आपका स्वागत है। नमस्कार गुरु जी। पहला सवाल, प्रयागराज महाकुंभ, उसके बाद 1008 लक्ष कुंडी महायज्ञ, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जो कुंभ है ये परंपरागत सनातन धर्म का एक स्तंभ है और कुंभ घड़ा, एक घड़े में सनातन की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से मंथन के तहत और उसी की परंपराओं को लेकर के हमारे यहाँ कुंभ मनाए जाते हैं। तो स्वाभाविक करके भारतवर्ष की आस्था और श्रद्धा और सद्भावना में डुबकी लगाई और कुंभ सफल हुआ। इसी को लेकर के ग्वालियर के गालब ऋषि की धरा पर लक्षचंडी महायज्ञ 11,000 ब्राह्मण द्वारा मंत्र होगा। पूज्य आदरणीय सम्माननीय विश्वविख्यात भारतीय संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करने वाले आचार्य जी मेरे साथ हैं, विष्णुकांत जी, जिनको पूरा विश्व जानता है।
कि यज्ञ के मामले में बहुत गहन चिंतन जो आपका है वो किसी का है। तो ये उस यज्ञ के आचार्य, आचार का मतलब मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के बाद में भी यज्ञ में मुझे आहुति डालनी होगी तो मुझे पहले आचार्य के चरणों में निवेदन करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगी, अर्जी लगाना पड़ेगी, तब हम इस यज्ञ को कर पाएंगे। और स्वाभाविक करके आज जो स्थिति बनी हुई है, मैं चाहता हूँ विश्व शांति के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए, हमारे देश के राजाओं की आयु बढ़े उसके लिए, क्योंकि सनातन में आज भारत के ऋषियों ने जो भी पीड़ा उठाया है वो बड़ा उठाया है। तो भारतीय संस्कृति पल्लवित पुष्पित हो, हमारा भारत विश्व गुरु हो, इसके लिए हम सभी कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत यज्ञ कर रहे हैं, चिंतन हमारा हो चुका है। और देश देशांतर के श्री महन आचार्य महामंडलेश्वर सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे। और विशिष्टता इस यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे लाडले कपिल जी, मुकेश अग्रवाल जी, राहुल जी, महेश जी, प्रताप खट्टर, अशोक और सतीश, ऐसे करके बड़े बड़े अरबपति उद्योगपति। गुरु जी 1008 लक्ष चंडी यज्ञ, इसके बारे में दर्शकों को बताइए, यज्ञ कैसा होगा, क्या क्या विशेषताएं होंगी यज्ञ के बारे में? जी देखिए, यज्ञ की पहली विशेषता तो ये होगी कि आज हमारे यहाँ जो यज्ञ था, हमारे बुजुर्ग और हमारी दादी जो हुआ करती थी वो सुबह सुबह अग्नि में आहुति देती थी, इतनी श्रद्धा थी हमारे यहाँ। लेकिन आज हमारे यहाँ यज्ञ लुप्त हो गया है, यज्ञ के लिए हमारा चिंतन ही नहीं हो पा रहा है। तो यज्ञ की विशिष्टता ये होती है कि हम इस देवता का आह्वान करते हैं और स्वाहा बोलते हैं, तो उस समय देवता मुख खोल देते हैं और वो आहुति को ग्रहण करते हैं। ये यज्ञ की विशेषता है। तो जब देवताओं को यज्ञ से एक कहते हैं हमने भोजन लिया तो हमें बल मिला, ऐसे ही यज्ञ का विधान ये भी है कि देवताओं को भी एक बल प्रदान होता है, तो यज्ञ किया जाता है और वही यज्ञ हम कर रहे हैं। गुरु जी आज के युवा जो हैं धर्मांतर से थोड़ा सा विमुख होते जा रहे हैं, मतलब आइडियोलॉजी उनकी जो हमारे पूर्वज हैं उनका एक धार्मिक वो, और अभी के जो युवा हैं थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो युवाओं को धर्म के प्रति निष्ठा और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आज के युवाओं को सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूँगा कि सवेरे जग करके जो सोशल मीडिया और आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, अन्य कई प्लेटफार्म ऐसे हैं जिनको आज के बच्चे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को संदेश ये देना होगा कि उसे न देखते हुए वो हमारे इतिहास के प्रति बढ़े। सवेरे जग करके रामचरितमानस का पाठ करें, गीता का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, और इसके लिए संदेश उनके माता पिता को देना पड़ेगा कठोरता से। कठोरता का मतलब हमारे भागवत में एक बड़ी बात कही है कि पहले लालन, फिर पालन और फिर ताड़न। ये चीज मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को लालन माने लाड़ किया, पालन माने उनका पालन किया, ताड़न माने उन्होंने ताड़ना। तो आज वसुदेव और देवकी की तरह माता पिता को, अपने पुत्र को लालन पालन और ताड़न में रखना। आज हमारे यहाँ ताड़ना है नहीं, इसके कारण बच्चे थोड़े से विमुख होते जा रहे हैं। बाकी भारत की श्रद्धा को देखते हुए मेरा मानना ये है कि करीब करीब 90% यंग बच्चे भी हिंदू सनातन धर्म के प्रति जागृत हैं। गुरुजी लक्ष चंडी यज्ञ 1008 लक्ष चंडी यज्ञ, यहाँ आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करते हैं? देश विदेश के श्रद्धालुओं से मेरा एक ही निवेदन है भारत का सन्यासी होने के नाते कि जब हम यज्ञ करने जा रहे हैं तो ये यज्ञ केवल भारत में संपन्न हो सकता है। देश विदेश में यज्ञ की परंपराएं थोड़ी कम हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये विश्व व्यापक यज्ञ है, इसलिए देश विदेश से भी जनता इसमें रुचि ले रही है।
और देश विदेश के भी कई प्रदेशों के राष्ट्रपति इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लक्ष्य चंडी यज्ञ के भागवत के मुख्य यजमान कपिल कुमार जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस यज्ञ में क्या क्या होगा और किस तरह से होगा, क्या प्लानिंग है। आइए उन्हीं से जानते हैं। राधे राधे। मैं दोनों गुरुजी को प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, सौभाग्यशाली बनाया कि मैं भागवत का मुख्य यजमान बन रहा हूँ और गुरुजी के सानिध्य में इस भागवत के यजमान होने के नाते मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो इस जो लक्ष्य चंडी यज्ञ है, इसके अंदर जो भी देश विदेशी लोग आएंगे उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसका मीडिया मैनेजमेंट, वहाँ के लोगों को जो वीआईपी, वीवीआईपी और जो आम जनता है वो भी अपने आप को वीआईपी ही समझे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे कि वो वहाँ तक पहुँच सके। हम लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से वेबसाइट और जो अपना ऐप है वो जो बनाएंगे, उनमें जो भी उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि हम लोगों को पता चल सके कि इस मुख्य धारा से जुड़ने वाले कितने लोग हैं। क्योंकि हम गुरुजी के आशीर्वाद से चाहते हैं कि ये जो 1008 लक्ष्य चंडी यज्ञ है जन जन तक पहुँचे। यहाँ भारत नहीं, पूरे देश विदेश के जन जन तक जो सनातनी हिंदू हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो भी गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमें सनातन से जुड़ना है, वो किसी भी धर्म के हो वो इससे जुड़ना चाहें तो हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको देंगे ताकि वो अगर जो नहीं भी आ पा रहे हैं वो भी हमारा लाइव सेशन देख सकें। तो टेक्नोलॉजी का पूरा इसमें प्रयोग किया जाएगा। सभी लोगों का जो भी ट्रैवल है, कैसे वो आ रहे हैं, कैसे वो जा रहे हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा। शासन प्रशासन हमारा सहयोग पूरा करेंगे, ऐसा हमारे मत है और हम सारे मिलकर इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की जो आपने बात करी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी ये चीज़ें? देखिए, लोगों को जो जुड़ना है हमारे साथ में, हम सबको एक प्लेटफॉर्म देकर रजिस्ट्रेशन का कि आप लोग इस यज्ञ में आइए। अब इस यज्ञ में लोग क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकेंगे, लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यज्ञ जब होता है, जब आहुतियाँ डाली जाती हैं तो उसमें से जो भी मंत्र उच्चार के बाद में जो भी आप जैसे मान लीजिए मोनोमेंट हम उनको दें, रुद्राक्ष हो गया, जल हो गया गंगा जी का, और अपना जो भी पौधारोपण के लिए बीज हो गए, वो अभिमंत्रित जब हो जाएंगे तो जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर, तो वो उन लोगों का उनके घरों तक हम डिलीवर करेंगे ताकि प्रसाद के रूप में उन हर आदमी को, हर जन मन को विदेश विदेशों में उन तक पहुँच सके। उनके कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा? रजिस्ट्रेशन हम लोग जब भूमि पूजन चालू होगा, भूमि पूजन की डेट डिसाइड होने वाली है, गुरुजी जो भी डिसाइड करें उसके बाद से हम उनका रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं। और क्या खास है? खास ये रहेगा कि जितने भी युवा हैं और जो ये एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए यज्ञ हो और हम लोग पौधारोपण और वृक्षारोपण की तरफ जाएं। विश्व शांति, लोगों में क्या हो रहा है कि आजकल उत्तेजना बहुत ज़्यादा है। जब वो धर्म के प्रति आकर्षित होंगे तो थोड़ा शांत भी रहेंगे और एनवायरनमेंट फ्री कोशिश रहेगी हमारी कि पूरा यज्ञ जो होगा वो ज़ीरो प्लास्टिक जोन, ताकि लोगों तक एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैले। क्योंकि अभी आपने देखा महाकुंभ में भी इतनी तादाद में लोग आए, मतलब करोड़ों लोग पहुँचे। कहीं ना कहीं इतने लोग पहुँचते तो गंदगी फैलती ही है। तो जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल मतलब साफ़ सफाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हम इसके लिए दो तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा। एक तो शासन प्रशासन के द्वारा जो मैनेजमेंट होगा क्लीननेस का वो होगा, प्लस में हम लोग अपना प्राइवेट मैनेजमेंट भी पूरा क्लीननेस पे काम किया ताकि क्लीननेस पूरे एनवायरनमेंट और पूरे जो एरिया है, ग्राउंड एरिया है, वहाँ पर उस एरिया में क्लीन। और आप जो महाकुंभ में आपने देखी जो परेशानियाँ लोगों को वहाँ पहुँचने में और भी सारी दिक्कतें, तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या मतलब होगी ऐसी व्यवस्था कि लोग आसानी से पहुँच सकें? इसके लिए जितने भी शासन प्रशासन के जो भी लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है गुरु जी की और हमारी टीम की, तो उसका पूरा रोड मैप तैयार करके
जितने भी, चाहे वो एयरपोर्ट से आना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेन से आना चाहते हैं, चाहे वो अपना प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं, तो प्रशासन प्रशासन जिम्मेदारी लेगा और व्यवस्थित रखेगा पूरे पार्किंग एरिया के से लेकर आने जाने के लिए। और हमारा प्राइवेट पूरा एक ट्रैवल डेस्क रहेगा और हम लोग अपना क्या नाम है टोल फ्री नंबर जारी रखेंगे। एक वॉर जोन एरिया होगा जहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम में लोग बैठे होंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। शासन प्रशासन का जो होगा वो होगा, हम अपना भी रखेंगे सर। एक खास बात सर, आप खुद यंग हैं, तो यंगस्टर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि कुंभ में यंगस्टर बहुत पहुँचे हैं, तो यज्ञ में भी पहुँचे और आहुति दे, जो भी आपकी व्यवस्था रहेगी, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं भी 12 सालों से गीता का पठन पाठन कर रहा हूँ और काफ़ी हम लोग हर महीने हर साल में पंडाल लगा के गीता का प्रवचन करवाते हैं। तो उसमें कृष्ण भगवान ने कहा है, जैसे गुरुजी ने भी बताया और मैंने जो गुरु से सीखा, कि हमें यज्ञ करने से क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा। जब हम यज्ञ करेंगे तो देवताओं को पूजेंगे और जो भी मिलता है वो देवताओं से ही मिलता है। और युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम यज्ञ करो, यज्ञ को पूजो, हवन करो। तुम्हारी जो भी प्राप्ति है, शिक्षा में, तुम्हारी जॉब में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ बदलाव आने लग जाएंगे। ये मेरा मत है, ये मेरे कृष्ण भगवान का मत है और ये मेरे गुरु जी का मत है। तो मेरा दृढ़ निश्चय है, आप युवा इससे जुड़िए, आप इस यज्ञ में सम्मिलित होइए, आप इस यज्ञ को वायरल कर दीजिए पूरे विश्व में, और जो भी आपको चाहिए वो आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो यज्ञ में आप आहुति दीजिए। तो हमने टैगलाइन दी है, सांसें हो रही कम, आओ यज्ञ करें। खबरी मीडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद कपिल जी। हमारे साथ 1008 लक्ष्य चंडी यज्ञ के संयोजक राहुल गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ व्यवस्था रहेगी इस यज्ञ में, क्योंकि ये यज्ञ बहुत बड़ा विश्व स्तर पर यज्ञ होने जा रहा है। इसका नाम लिम्का बुक में भी लिखा जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं अपने पूजनीय गुरु जी को नमन करता हूँ। मैं पूजनीय आचार्य जी को नमन करता हूँ। बिना मेरे गुरु जी के पहल करे ये विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ। सब ने यज्ञ की बात करी, सब ने विश्व कल्याण की बात करी, पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक गुरु जी ने उठाया, वो है कि हमें जो आज की यंगर जनरेशन है वो सनातन के प्रति कैसे जुड़े। क्योंकि आज हर यंग जनरेशन ट्वीट, फेसबुक, इंस्टा पे तो वायरल है, बट अगर ज़रा सा भजन आता है तो शायद वो उसको पास कर देता है। बट कोई कलाकार का गाना आता है तो पूरा सुनता है। तो ये यज्ञ उनके लिए है जो हर पीढ़ी, माता, मेरी दादी, मेरी बेटी और मेरी बेटी की बेटी को जोड़ेगा, उनको एक मंच देगा। तो ये यज्ञ है तो सनातन के लिए, पर ये यज्ञ है एकता के लिए। जो पूरी सनातन मेरे पूजनीय गुरु जी ने ये जो बेड़ा उठाया है, वो एक सनातन देश विदेश में जो सनातनी हैं उनको एक ही जगह लाके एक जोड़ने का काम करता है। महाकुंभ, हम इस यज्ञ को महाकुंभ ऑफ यज्ञ कहते हैं। हम ये चाहते हैं ये उस स्तर का यज्ञ बने कि इसके बाद एक बच्चा जाने कि यज्ञ क्यों करा जाता है। जैसे पूजनीय आचार्य जी ने बोला, यज्ञ ही विष्णु है, पर आज आप बच्चों से पूछेंगे तो शायद वो महाभारत या रामायण का उदाहरण दें। जो हमारी जनरेशन है उन्होंने तो वो देखा है, पर आज धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है। शायद मैंने अपने बच्चों को कुछ थोड़ा सा संस्कार दिए हैं, पर उनके बच्चों को कितना देंगे या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ रहते नहीं। ये यज्ञ फ्यूचर जनरेशन को एक साथ ला रहा है, सनातनों को एक साथ ला रहा है, और इस यज्ञ से हमारी बहुत आशाएं हैं और हम चाहेंगे कि ये यज्ञ ऐसा बने कि
जैसे महाकुंभ के बारे में हर बच्चा बच्चे की ज़बान पे महाकुंभ है, ये यज्ञ उनकी ज़बान पे है। गुरु जी का नाम उनकी ज़बान पे, वो ये जाने कि ऐसे महात्मा भी हैं जो अपना स्वार्थ छोड़ के सिर्फ लोगों, सनातन और हिंदुत्व के लिए क्या कर सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा। तो आपने सुना कि 14 से 21 अप्रैल को ये इतना बड़ा लक्ष्य चंडी यज्ञ होने जा रहा है और इसमें कई महात्मा जुड़ेंगे, कई सेलिब्रिटीज़ आएंगे और 4 से 5 लाख रोज़ाना जनता भी यहाँ पहुँचेगी। और सभी ने कहा कि यंगस्टर और बच्चे बहुत ज़रूरी है सनातन धर्म से जुड़े रहें। तो खबरी मीडिया से के जो भी दर्शक है उनके लिए आपका जो मैसेज है कि यंगस्टर, तो आप भी एक बार बोल दीजिए कि सब वहाँ पहुँचे, सब इसका आनंद उठाए। जिस तरह से महाकुंभ का सबने आनंद लिया, सबने स्नान किया, पुण्य फल की प्राप्ति हुई, तो इसी तरह से इस यज्ञ के लिए भी आप सभी एक बार साथ आकर बोल दें कि इस यज्ञ को सफल बनाएं और इस यज्ञ में आप सभी शामिल हो। हम सभी खबरी मीडिया और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको वायरल करें। अगर जिसने भी कुंभ में स्नान किया है तो क्या उसने हवन किया क्या? तो आप आएँ, हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं, एक साथ जुड़िए और हवन के लिए मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ गुरु जी के द्वारा। यज्ञ भगवान की जय। ये महायज्ञ जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का स्नान हुआ, उसी प्रकार से इस महायज्ञ में ठाकुर जी की उपासना के द्वारा, आराधना के द्वारा हम लोग अवगाहन करेंगे और अभिवृत स्नान में पुनः स्नान करेंगे जो सर्व कल्याणकारी होगा। हर हर महादेव। राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सरकार की जय। गोपाल जय जय श्री राम। समस्त भारतवर्ष के हिंदू समाज इस यज्ञ में सम्मिलित होइए। ये यज्ञ आप सभी के जीवन के कष्टों को दूर करेगा। आप पधारिए। हर हर हम आपको 14 से 21 अप्रैल ग्वालियर में भी मिलेंगे। धन्यवाद।